हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल एग्जाम सागर क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको आवाज़ की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मैं हाथ में माइक लेकर पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ फॉर्मूले हैं जो अनुपात और समानुपात में मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, मतलब पहले वीडियो में बताए थे। उन्हीं में से जो कुछ शेष रह गए थे उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। समय को बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों, और क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। और हम चलते हैं इस प्रकार के फॉर्मूले को देखते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जिस प्रकार से मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, यदि आपको अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात यदि ज्ञात करने को बोलता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी का प्रथम पद ए और सी अनुपात डी का प्रथम पद सी, इन दोनों का मल्टीपल करना है ए सी बटे बी डी। इस प्रकार से आपको ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसको न्यूमेरिकल तरीके से सब पढ़ते हैं या समझते हैं, तो यदि हमको दे दिया जाए, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 2:1, और आपसे बोल दिया जाए कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा। यदि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन आ जाए कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 तथा सी अनुपात डी बराबर 2:1 है, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। जब इसका हम कंपाउंड रेशियो निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया है, साइड में आपको दिख रहा होगा, इसका हम निकालेंगे कंपाउंड रेशियो। जब कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो पहले पद का मल्टीपल हम इसमें कर देंगे 5/2/6/1। इस तरीके से आपको मिलेगा, ये काट देंगे आप तो आपको मिलेगा 5/3। ये आपका हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। इसको हम काट लेंगे, टेंशन नहीं, इससे अच्छा मिल रहा है, इससे अच्छा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई, 3 अनुपात दिए गए हैं आपको, का मिश्र अनुपात यदि आपसे पूछता है, तो इसका पहला पद, इसका पहला पद और इसका पहला पद, तीनों का मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा ए इंटू सी इंटू डी बटे बी इंटू डी इंटू ई, बी डी इंटू ई। अब आप देख पा रहे हैं ये डी से डी कट जाएगा, अर्थात हमें इसका जो मिलेगा वो मिलेगा ए सी बटे बी डी। ये होगा इसका कंपाउंड रेशियो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको हम न्यूमेरिकल तरीके से देखते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर 2:5, ठीक है दोस्तों, और सी अनुपात डी बराबर 3:4 और ई अनुपात एफ बराबर दे दिया जाए आपको 5:6, आपसे पूछ दिया जाए कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। कंपाउंड रेशियो पूछ दिया जाए तो इसके लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला है। इनका आप क्या करेंगे, पहले पद का मल्टीपल करेंगे। कंपाउंड रेशियो बराबर हमारा आएगा 2 × 3 × 5/5 × 4 × 6। ये होगा हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड को हमने सी से, रेशियो को आर से नोट कर दिया गया है। देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा, तो आपको कंपाउंड रेशियो आएगा 1/4। इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी कंडीशन इस तरह की यदि आपके सामने आती है कि ए अनुपात बी अनुपात सी तथा डी अनुपात ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके का आप मिश्र अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इतना आप बिल्कुल याद रखें, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन में आपको कोई वैल्यू दी जाएगी, चौथे ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि सी एंड डी, या इसको हम हल नहीं कर सकते। तो आपका इस तरह की कंडीशन यदि दी गई है और आपसे मिश्र अनुपात पूछा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं मैं आपको कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखो, आपने क्या किया, अभी तक मिश्र अनुपात मैंने आपको समझाया, अब आप चलते हैं समानुपात पर।
जब हमने शुरुआत किया था पढ़ाना तो अनुपात के लिए अनुपात का फॉर्म जानते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो ये चिन्ह होता है आपका अनुपात का। इसका सीधा साधा मतलब होता है ए बटे बी। इसको हम इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हमारी बात समानुपात की आती है तो समानुपात को ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, अर्थात ये जो चिन्ह होता है, ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ये होता है हमारा समानुपात। समानुपात को दूसरे शब्दों में हम इक्वल बोल सकते हैं, अर्थात समानुपात को हम बराबर लिखते हैं। जब इस तरह की कंडीशन दी जाएगी तो ए अनुपात बी को हम ए बटे बी और इसको हम बराबर लिखकर सी अपॉन डी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों मैंने आपको समानुपात का चिन्ह बता दिया, उसका इक्वल बता दिया कि समानुपात को हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रथमानुपात क्या होगा, या तृतीय अनुपात क्या होगा, या मध्यानुपात क्या होगा, या चतुर्थानुपात क्या होगा। इस तरीके क्वेश्चंस हम अधिकतर सही तो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए हमें इनकी फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो इनको हम 2 तरीके से बताएंगे, जिस तरीके से आपको बेटर लगता है आप उसको मतलब समझ लीजिएगा और अपने एग्जाम में फॉलो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि जब भी आपसे प्रथमानुपात, तृतीय अनुपात या मध्यानुपात, ये 3 तरीके के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमेशा 2 ही वैल्यू दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है, जब आपको प्रथमानुपात, तृतीय अनुपात या मध्यानुपात ये पूछा जाएगा तो हमेशा ए और बी की वैल्यू ही दी जाएगी, आपको सी की वैल्यू नहीं दी जाएगी। दोस्तों यदि आपसे चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो आपको ए, बी या सी 3 वैल्यू दी जाएंगी, इतना आप जरूर याद रखें। अब चलते हैं प्रथमानुपात पे। दोस्तों मैंने आपसे बताया कि जब प्रथमानुपात पूछा जाएगा तो आपसे ए और बी की वैल्यू ही दी जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 दिया गया है तो इसका प्रथमानुपात क्या होगा। ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, इस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी की यदि आपको वैल्यू दी जाएगी तो हमसे पूछ दिया जाएगा प्रथमानुपात। जब हम प्रथमानुपात को देखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए शुरुआत में हमने जो याद किया था, या इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, जब हम इसको याद करेंगे प्रथमानुपात को, प्रथमानुपात में आपको देख पा रहे हैं ए दिया गया है और बी दिया गया है, केवल 2 ही कंडीशन दी गई हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना है प्रथमानुपात, तो पहले अनुपात को हम एक्स लिख देते हैं, अनुपात दूसरे पर जो ए दिया है इसको हम रिपीट कर देते हैं और इसके बाद हम लिख देते हैं बी। ठीक है दोस्तों, हमें पता है एक्स बटे ए समानुपात की जगह हम बराबर लिखते हैं और ए बटे बी। अब इसका हम जब मल्टीपल करते हैं तो हमको मिल जाता है एक्स बी बराबर ए का मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर, अर्थात एक्स बराबर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए स्क्वायर बटे बी। ये हो गया दोस्तों हमारा पुराना तरीका, जिस तरीके से हमने शुरुआत में सीखा है। अर्थात ये वाला फॉर्मूला हम यदि इसमें फॉलो कर देंगे तो हमको मिल जाएगा प्रथमानुपात। जैसे कि हम इसका जब हम प्रथमानुपात निकालेंगे तो x बराबर, फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर, ए की जगह 7 है बटे बी अर्थात 9। जब हम 7 का मल्टी करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 7 7 49 अपॉन 9, ये हो जाएगा आपका आंसर प्रथमानुपात। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का तरीका अभी मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझते चलिए। अब हम चलते हैं तृतीय अनुपात पर। दोस्तों जब बात तृतीय अनुपात की होती है तो भी आपको वैल्यू ए और बी की ही दी जाती है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने प्रथमानुपात के बाद तृतीय अनुपात क्यों लिखा। इसमें भी कोई ना कोई छोटा सा क्लू है जो आपको एक माइंडसेट देगा कि आप बहुत जल्दी से इसको याद कर लेंगे। दोस्तों पहले हम वही वाले फॉर्मूले से देखते हैं। जब हम तृतीय अनुपात को याद करना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात x, अर्थात जब तृतीय अनुपात की बात आती है तो हम इसमें दूसरे पद को रिपीट कर देते हैं। जैसे दोस्तों ये हो जाएगा आपका a बटे बी, समानुपात की जगह हो जाएगा आपका बराबर बराबर b बटे x, मल्टीपल हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स ए बराबर बी स्क्वायर, अर्थात x बराबर बी स्क्वायर बटे a। ठीक है ना दोस्तों,
आशा करता हूं ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। जब भी हम प्रथमानुपात की बात करते हैं तो ए को रिपीट करते हैं, जब तृतीय अनुपात की बात करते हैं तो बी को रिपीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको न्यूमेरिकली लेते हैं तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तो इसका तृतीयानुपात निकालना है तो सीधा फॉर्मूला लगेंगे हम बी स्क्वायर बटे ए, अर्थात बी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे बटे 3, अर्थात 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/3, ये होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको जो बता रहा हूं वो आपको अच्छे तरीके से, इससे बेटर तरीका मैं आपको फॉर्मूला याद करने का बताऊंगा, क्योंकि आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो आप समय को मेंटेन रख पाते हैं। क्योंकि जब भी हम पेपर को देने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी समस्या होती है समय को मेंटेन करना, क्योंकि जब हम समय मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हमें आते हुए क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों, इतना बड़ा यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम 20 या 30 सेकंड बर्बाद करने पड़ेंगे। इसलिए सीधा फॉर्मूला हम याद कराएंगे, उसकी हमारी गारंटी। आप थोड़ा सा कॉन्स्टेंट करके देखिएगा अपने आप को। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम मध्यानुपात पर। जब भी हम बात मध्यानुपात की करते हैं दोस्तों, मध्यानुपात में आप जानते हैं मध्यानुपात में क्या होता है, ना आपको ए को रिपीट करना होता है ना ही बी को रिपीट करना होता है। आपको सीधे क्या करेंगे, ए अनुपात मध्य में एक्स लिख देंगे, फिर इसका समानुपात फिर पुनः एक्स लिख देंगे अनुपात बी। ये इस तरीके से मध्यानुपात को निकालेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात वही हो जाएगा हमारा ए बटे एक्स अनुपात की जगह बराबर एक्स बटे बी। मल्टीपल करेंगे तो एक्स एक्स मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर, ए का बी में मल्टीपल होगा तो ए बी, अर्थात एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। ये हो जाएगा आपका मध्यानुपात। ठीक है दोस्तों, यदि इसी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि तो इस तरीके का हो जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दिया गया है बराबर 3:12 करके आपको दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है मध्यानुपात। मध्यानुपात मध्यानुपात क्या होगा, तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी, अर्थात अंडर रूट ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू आपकी 12 है, तो ये आपका हो रहा है 36। ये होता है आपका मध्यानुपात। आपको समझ में आ गया होगा। अभी अब चलते हैं हम चतुर्थानुपात की ओर। एक बात बिल्कुल याद करने वाली है, दिमाग में बिठा लेने वाली है, कभी भी आपको नहीं भूलेगा। जब भी आपको प्रथमानुपात, तृतीयानुपात या मध्यानुपात की बात करेगा तो केवल ए और बी की ही वैल्यू दी जाएगी। बिल्कुल ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। और जब आपसे चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो ए, बी और सी तीनों ही वैल्यू दी जाएंगी। इसके लिए चतुर्थानुपात वेरी सिंपल है। इसके लिए आप ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात एक्स, चतुर्थ के स्थान पर आपको सिर्फ एक्स लिखना है। फॉर्मूला वही बनेगा आपका ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स। मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स ए बराबर बी सी, और एक्स बराबर मिलेगा आपको बी सी बटे ए। ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपात। इसी प्रकार का यदि क्वेश्चन बनता है आपको तो क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, यदि ए कॉमा बी तथा सी की क्रमागत मान 5, 6, 8 है तो इसका चतुर्थानुपात क्या होगा। जब आपको इस तरीके से दिया जाता है तो सीधा हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स इक्वल टू बी इंटू सी, बी सी बटे ए, अर्थात बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। कंडीशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन कोई दूसरी प्रकार का भी हो सकता है। आपको आंसर मिलेगा 8 का पढ़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 48/5, अर्थात ये हो जाएगा इसका चतुर्थानुपात। दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए और उसके आपको सॉल्यूशन भी बताए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको फॉर्मूले याद करने का आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जो आपको शायद अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम।
देखो दोस्तों, जब भी हमें इस तरीके के फॉर्मूले को, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो क्या करना होता है, मैंने आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि प्रथमानुपात, तृतीयानुपात या मध्यानुपात की बात होगी तो सिर्फ ए और बी की ही वैल्यू दी जाएगी और आपसे ये तीन में से कोई भी एक पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, जब भी आपकी बात प्रथमानुपात की बात आती है, किसकी बात आती है, प्रथमानुपात, तो आप देख पा रहे हैं प्रथम में क्या है, ए है ना, तो इसको क्या करना है, प्रथमानुपात को x मान लेते हैं, x बराबर प्रथम वैल्यू a है ना, इसका स्क्वायर करिए बटे दूसरी वैल्यू लिख दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब आपसे तृतीय अनुपात की बात करेगा तो इसको हम x मान लेते हैं तृतीय अनुपात में, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, इसका द्वितीय अनुपात आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा तृतीय अनुपात ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसका जो दूसरा पॉइंट है इसका स्क्वायर करने के बाद पहले के इसमें डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका तृतीय अनुपात। और जब भी आपसे मध्यानुपात पूछा जाएगा तो वेरी सिंपल, मध्यानुपात के लिए x बराबर अंडर रूट ए बी, ये तो लगभग सभी को याद होगा, कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ पैदा होती है प्रथमानुपात और तृतीयानुपात में। और यदि आपसे चतुर्थानुपात पूछ दिया जाएगा तो चतुर्थानुपात बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि चतुर्थानुपात में क्या करते हैं, जो पीछे की वैल्यू होती है उनका मल्टीपल करके पहली वैल्यू का इसमें डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से ये आपको, ये दो तो आपको याद होंगे ही। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि प्रथमानुपात में ए ऊपर है या तृतीय अनुपात में ए ऊपर है, कंडीशन प्रॉब्लम यहाँ होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रथमानुपात में पहले पद कवर करना है बटे दूसरा पद लिख देना है, और तृतीय अनुपात में दूसरे पद कवर करना है बटे पहला पद लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। और दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट, यदि ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है या कुछ समझ में आता है, कुछ भी समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।